अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुफिक स्क्वायर कैलीग्राफी के लेक्चर नंबर 2 में आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह ताला हमसे हमारी ये छोटी सी कोशिश को कबूल करे और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने लेक्चर नंबर 1 को अच्छी तरह से देख लिया होगा और उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी की होगी। हमने लेक्चर नंबर 1 में अलिफ की डिफरेंट कंपोजिशंस देखी थी, उसके डिफरेंट वेरिएशंस देखी थी। हम किस तरह से अलिफ को अपनी कैलीग्राफी की स्पेस को कवर करने और उसको मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए किस किस तरह से कौन कौन सी वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं। आज हम करेंगे इंशाल्लाह बा, ता और ता। बा, ता और ता तीनों को एक ही लेक्चर में रखने का मकसद ये है कि बा, ता और ता की कंपोजिशन, इनकी वेरिएशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो चीज़ इनमें फ़र्क डाल रही है वो है इनके डॉट्स। लेकिन वो डॉट्स अगर हम एक दफ़ा समझ लेंगे तो हम सारी वेरिएशंस में इन तीनों को सेम तरह से ही बना सकेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाय किए अल्लाह का नाम लेकर। आप लोगों को आज मैं सिखाऊंगी इंशाल्लाह बा, ता और ता की बहुत सारी कंपोजिशंस और बहुत सारी वेरिएशंस। कोशिश किया करें कि हर कंपोजिशन को, हर वेरिएशन को एक दफ़ा हाथ से ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। जब आप अपनी स्क्वायर कैलीग्राफी कर रहे हों तो आपको कभी भी किसी भी वेरिएशन की ज़रूरत पड़ सकती है। जब आपके पास ऑप्शंस होंगे तो इंशाल्लाह आप सबसे बेस्ट वाला चूज़ करके एक बेहतरीन कैलीग्राफी कर सकेंगे। अल्लाह ताला हमारे सफ़र को मुबारक बनाए और हमसे कबूल करे। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। सबसे पहली वेरिएशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए हम लेंगे वर्टिकली 3 ब्लॉक्स और इसी तरह हम लेंगे 8 ब्लॉक्स हॉरिजॉन्टल, ऐसे। ठीक है, 3 वर्टिकल ब्लॉक्स आगे, 8 हॉरिजॉन्टल आगे। इसको ज्वाइन कर लेते हैं। फर्स्ट जो लाइन आएगी वो हमारी 3 ही की आएगी, जो सेकंड होगी वो 2 ब्लॉक्स की, और हॉरिजॉन्टल जो फर्स्ट है वो 8 ब्लॉक्स की, और सेकंड जो हॉरिजॉन्टल है वो 2 से स्टार्ट होगी एंड 7 तक जाएगी। ये एंडिंग जो इसकी लास्ट होगी वो 3 की, और ये वाली 2 ब्लॉक्स की। ठीक है, अब अगर हम डॉट्स की बात करें, पहले हम इसको क्लोज कर लेते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब हम इसके डॉट्स की बात करें, अगर तो ये बा है तो हम इसका डॉट यहाँ ख़त्म हो रहा है तो ये वाला ब्लॉक छोड़ के इसके नीचे यहाँ पर इस वाली जगह पर बनाएंगे। ठीक है, ऐसे हमने करके ये बा अपना बना दिया, इसका ये डॉट। अब अगर ता है तो ता के लिए हम ये यहाँ पर बनाएंगे 2 डॉट्स ऊपर। इसके डॉट्स जो है वो एक पूरा स्क्वायर होता है एक पूरे ब्लॉक का। दूसरा जो है वो हम इसके साथ जोड़कर बनाएंगे, ऐसे करके। ठीक है, ये तो हो गया ता। ता की बात करें तो ता के लिए इसका मिड और इसका मिड ऐसे, और ये एक पूरा ब्लॉक वर्टिकल हमने लेना है। ये हमारे पास ता बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ ताकि आसानी से आप लोगों को नज़र आ सके आउटलाइन देके। ये देखिए, ये हमारा ता और ये सा हो गया। अगर हम बा करेंगे तो बा के लिए एक डॉट हम इधर नीचे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, ये होगी हमारी फर्स्ट कंपोजिशन बा की। मज़ीद की अगर बात करें तो इसी चीज़ को, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी, हम अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा अपनी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए अगर मैं यहाँ पर बना रही हूँ 3 वर्टिकल और मैं ले लेती हूँ हॉरिजॉन्टल 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब इसको ज्वाइन करेंगे। फर्स्ट वर्टिकल लाइन 3 की, सेकंड वर्टिकल लाइन 2 की, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 10 पूरे की, और सेकंड वाली हमने स्टार्ट करनी है 2 से लेकर और इसको रखना है हमने 9 तक। एंड करते हुए ये पूरे 3 की और ये 2 की, यहाँ से
यहाँ से इसको एंड कर दिया और यहाँ से इसको एंड कर दिया। ठीक है, अगर बा बनाना है तो एक ब्लॉक छोड़ के नीचे एक स्क्वायर का डॉट। अगर ता बनाना चाह रही हूँ मैं इसको, तो उसके लिए अब इसके डॉट्स खुले खुले करके यहाँ पर एक और एक यहाँ पर ऐसे करके आएगा। ठीक है, ऐसे और ऐसे। इसको ठीक कर लेते हैं ऐसे। अगर मैं इसको सा बनाना चाह रही हूँ तो एक में इधर डॉट रख दूंगी, एक डॉट इधर और एक डॉट इधर, ये 3 डॉट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको आउटलाइन करते हैं ताकि विजिबल हो। ये ता का केस है। ठीक है, और बा के लिए हमने इधर नीचे ऐसे एक डॉट बना दिया। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारे पास थे जब हमने बा ता या सा को इंडिविजुअल लिखना हो। ठीक है, अलग अलग करके। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम इसको स्टार्टिंग में लिखें इस बा को, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना है, 3 ब्लॉक्स लेने हैं वर्टिकल, इसी तरह 3 ब्लॉक्स लेंगे हॉरिजॉन्टल। इसको ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट 3 ब्लॉक्स की फर्स्ट वर्टिकल लाइन 3 ब्लॉक्स की, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी 3 ब्लॉक्स की। सेकंड जो है वो 1 और 2 की, और यहाँ से 2 और 3 की। ठीक है, अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो ये वाला मैं इसका क्लोज कर दूंगी। तो यहाँ से मैं जिस भी लेटर को, फॉर एग्जांपल अलिफ को जोड़ना चाहती हूँ, तो मैं यूं करके अलिफ को इसके साथ कनेक्ट कर दूंगी। ठीक है, आउटलाइन करते हैं। और यहाँ से ऐसे, ये हमारा वो बा होगा या ता जो वर्ड के स्टार्ट में आ रहा है। ठीक है, अब इसका अगर हम डॉट बनाएंगे तो एक ब्लॉक छोड़ के इसी तरह वर्टिकल ता, और ता के लिए मैंने आपको बता दिया हमें ऊपर बनाना होगा। ठीक है, ये हमारे पास जब हमने स्टार्टिंग में करना है तब। इसी तरह हम इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं अपनी कंपोजिशन के लिहाज से। जैसे कि हम ले लें यहाँ पर 2 ही ब्लॉक्स का वर्टिकल और 3 ब्लॉक्स का हॉरिजॉन्टल, तो ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा तो इजीली विजिबल नहीं होगा। इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ से हमने ये इसके रखे 2, ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन, सेकंड एक ही ब्लॉक के, ये वाली हमने 3 और इसको रखा 2 का। अब क्योंकि स्टार्टिंग है तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। आउटलाइन दे के दिखाती हूँ। ये ऐसे हमारे पास ये भी बा की एक वेरिएशन बनी है। अब अगर हम बात करें, अगर हमने बा को मिड में लिखना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें लेने पड़ेंगे 5 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स और थर्ड वाले पे ही हमें 2 वर्टिकल लेने पड़ेंगे। यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे, ये ऐसे 5, यहाँ से ये 1 और 2 तक, 3 को छोड़ के 4 और 5 को, क्योंकि थर्ड पे हम अपना ये वाला जो वर्टिकल लूप है ये बना रहे हैं और यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, आउटलाइन देके आपको दिखाती हूँ। 5, 1 और 2 के, 4 और 5, यहाँ से इसको वर्टिकल एक इसका लूप स्ट्रैंड सा बना दिया, और ये थर्ड वाले पर ही हमने इधर डॉट बा का लगा दिया। ये आएगा अगर हम मिड में करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम बाकी जो मज़ीद कंपोजिशन हैं उनकी तरफ जाते हैं। अब जो बाकी कंपोजिशन है उसमें
इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके बताएं तो 1 2 3 4 5 6 7 का भी मैं ले सकती हूँ, क्योंकि ये बात हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में ही की थी कि हमें इस पे कंपोजिशन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अपनी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग वेरिएशन इसमें ला सकते हैं जो इसकी मेजरमेंट्स हैं, या अपनी स्पेस को कवर करने के लिए बस हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो चीज़ बने वो बने हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में ही। तो 1 2 और ये 2 का बन गया हमारे पास ऐसे लूप। ये भी मिड ही है हमारे पास, इसको भी हम जो है वो आउटलाइन कर लेते हैं ताकि ये हमें आसानी से नज़र आ सके। ये है, और नीचे मेरे पास तो जगह नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पूरे एक ब्लॉक का डॉट बार के लिए और ता के लिए 2 और 3 जो है पूरे पूरे ब्लॉक्स के बनाने हैं। ये भी तब इस्तेमाल होगा बाद जब हम वेरिएशन मिड में चाहते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद कंपोजिशंस की तरफ जाते हैं। हम देखेंगे कि अगर हम अपनी स्पेस कवर करने के लिए बा को डिफरेंट स्टाइल्स में बेंडिंग फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे। इसके लिए हमने वर्टिकल लिए 3 और 3 ही लिए हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर हम इसको बेंड करेंगे और 2 हमने यहाँ पर अगेन जो ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वहाँ लिए ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल है वो 3 ही की आएगी, फर्स्ट जो वर्टिकल है वो 3 की आएगी, और यहाँ पर जो फर्स्ट है वो आएगी 2 पे। सेकंड पे जो है वो हमारा सिर्फ एक ब्लॉक का वर्टिकल जो लाइन होगी, जो लूप होगा वो एक ब्लॉक का होगा, और यहाँ से हमने इसको क्लोज कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि ये स्टार्टिंग ही की एक टर्म है तो मैं इसकी ये वाली साइड क्लोज कर दूंगी, और यहाँ पर मुझे जिसके साथ कनेक्ट करना हुआ मैं इसको आसानी से कनेक्ट कर सकती हूँ। अब मैं इसको आउटलाइन दे के आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोग इसको ईजिली देख सकें। यहाँ से हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसको इधर, इसको इधर, और ये मेरे पास बाकी बेंडिंग फॉर्म बनी है। क्योंकि अब मुझे इसका डॉट लगाना है तो डॉट मैंने यहाँ पर एक पूरे ब्लॉक का लगा दिया। ठीक है, अब इससे मज़ीद आगे जाते हैं, मज़ीद कंपोजिशंस देखते हैं। वो भी इसी तरह स्पेस वगैरह को कवर करने के लिए ही है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हम देख लेते हैं। जो हम कंपोजिशन अब देख रहे हैं ये स्टार्टिंग की ही है। अगर हम इसको 3 ब्लॉक्स वर्टिकल लेंगे और इसी तरह 3 ब्लॉक्स ही हम इसके हॉरिजॉन्टल लेंगे, इसको हमने इसके साथ कर दिया जॉइन। जो फर्स्ट है ये, और इसको हमने यहाँ पर इसके साथ किया जॉइन। सेकंड वाला जो है वो 2 ब्लॉक्स, और यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे आएगा। इधर से हमने बंद कर दिया इसको। ये होगा जब हम इधर स्टार्ट में इसको लिखना चाहते हैं और हम इसके साथ मज़ीद आगे कनेक्ट करना चाहते हैं। आउटलाइन दे के समझाती हूँ, विजिबल हो जाएगा आउटलाइन से। अच्छा, स्क्वायर कैलीग्राफी में आउटलाइनिंग देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्क्वायर कैलीग्राफी आप जहाँ पर भी देखेंगे वो कलर्ड होती है। कैलीग्राफी जो होती है असल में वो कलम के थ्रू होती है। तो कलम, क्योंकि वो अब ऐसा कलम से तो आपको पता है कि ऐसा तो नहीं लिखा जाता कि बाहर से आउटलाइन होगी और बीच से दरमियान से वो खाली है। हम इसको क्योंकि वो सारा अंदर से फिल होता है तो इसीलिए हम इसको कलर्स वगैरह का यूज़ करते हुए इसको कलर्ड बनाते हैं। इसको ऐसी खाली अंदर से नहीं छोड़ते, कलर्स करते हैं। और आउटलाइन देने का मकसद है कि एक स्ट्रेट लाइन, एक ठोस सी सॉलिड सी लाइन बन जाए, बाउंड्री बन जाए, ताकि आपको समझ आए कि इसके अंदर कलर्स करने और आपको ये विजिबल भी हो। अब इसी चीज़ का अगर मैं मिरर बनाऊँ, लाइक मैं इसको यूँ एंड पे बनाना चाहूँ, कोई चीज़ मेरी ऐसी कंपोजिशन है उसके मैं एंड पे बाग को लाना चाहती हूँ, जैसे किताब फॉर एग्जांपल उसमें आ रहा है, तो इसी चीज़ को मैं मिरर कर सकती हूँ। 3 ब्लॉक्स में अगेन यहाँ पर लूँगी और इसी तरह 1 2 3 मैंने यहाँ पर ले ली। ठीक है, 3 ये होगी फर्स्ट जो लाइन है इसकी,
और वर्टिकल भी हमने 3 ले ली। जो सेकंड होगी वो 2-2 ब्लॉक्स की होगी। यहाँ इसके साथ लेटर ऑलरेडी कनेक्ट हुआ हुआ होगा, जो भी हम कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे किताब की अगर मैंने बात की है तो एंड पर ता अलिफ बा आ रहा है, तो अलिफ पहले है तो इस बा के साथ इस साइड पर अलिफ कनेक्ट होगा। और यहाँ से मैं इसको कर रही हूँ क्लोज। ऐसे मैंने इसको जोड़ दिया इसके साथ, और ये हमारा बा का आ गया डॉट। ठीक है, अब हम थोड़ी मज़ीद प्यारी प्यारी शेप्स को देखेंगे। इसके लिए हमने 3 ले लिए वर्टिकल और 5 लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 3 वर्टिकल हो गया, 5 यहाँ पर, अगेन 3 वर्टिकल, और इस साइड पर जो है वो 3। ऐसे ये शेप कुछ ऐसी बनेगी हमारी। बहुत ही प्यारी शेप है। जगह को कवर करना और कैलीग्राफी को खूबसूरत बनाना, ये इसीलिए ही ये डिफरेंट कंपोजिशंस आई हैं। अब हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमारी जो जिस तरह से हम कंपोजिशन कर रहे हैं उस पर कौन सी वाली शेप जो है वो फिट आ रही है। जो चीज़ हमने माइंड में रखनी है वो ये, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही लिखना है। ठीक है, कैलीग्राफी को हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप इसको नहीं दे सकते। डिफरेंट वेरिएशंस हैं, मेजरमेंट्स हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसकी जो लाइंस हैं वर्टिकल या दूसरी लाइंस, हम उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड हमें बनाना स्क्वायर या रेक्टेंगल ही है। ये ऐसे आ गया और इधर मैंने लगा दिया बा का एक डॉट, ऐसे। और अब मैं इसको इधर से कर दूंगी बंद, और इधर मैं जिसके साथ जोड़ना चाहती हूँ वो जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन देखते हैं इसकी। यहाँ पर उसके लिए हम लेंगे 4, 1 2 3 और 4। यहाँ हमने ले लिए 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगेन ऊपर हम जाएंगे तो 3 ही ब्लॉक्स ऊपर जाएंगे। यहाँ से हम जो वापस बेंड होंगे वो होंगे हम टिल 5 ब्लॉक्स। ज्वाइन करते हैं इसको, ये ऐसे, ये हमारी लाइन आएगी पूरे 7 ब्लॉक्स की। यहाँ से हम जो ऊपर गए हैं वो जाएंगे 3 ब्लॉक्स। यहाँ से हम जो वापस आएंगे वो आएंगे हम 5 ब्लॉक्स। ठीक है, सेकंड इसकी लाइन सबके लगाते हैं। तो सेकंड लाइन में हमें जिस तरह पता है हम एक एक ब्लॉक कम करते जाते हैं। तो एक ब्लॉक यहाँ से छोड़ा, एक यहाँ से छोड़ा, ये यहाँ से आ गया, और इसको हमने यहाँ से यूँ ज्वाइन कर लिया। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको 4 तक ही रखना है, 5 तक नहीं लेके जाना है। ठीक है, क्योंकि फिर वो उसको क्लोज कर रहा है। तो हमने इसको इसके साथ यहाँ से जोड़ दिया। यहाँ से ये भी क्लोज हो जाएगी शेप, और वो ओपन रहेगी। ठीक है, अब इसको मैं आउटलाइन देके दिखाती हूँ आपको। अच्छा, इनके सब, अगेन मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ, इनकी सब जो मेजरमेंट्स है वो चेंज हो सकती हैं। 4 को 5 ब्लॉक्स, 5 को 6 ब्लॉक्स, 6 को 7 मैं छोटा बड़ा कर सकती हूँ। लेकिन छोटा बड़ा करते हुए भी हमें वैसे ही हवा में तीर नहीं चलाने, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उससे उसकी शेप ना बिगड़ जाए। लाइक अगर मैं इस सारे को एक एक ब्लॉक कर दूंगी तो उससे शेप की खूबसूरती नहीं रहेगी। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है,
डॉट इसका लगाते हैं। ये आगे बाकी एक और फॉर्मेशन। अच्छा, अब जाते हैं हम बाकी बहुत ही खूबसूरत फॉर्मेशन की तरफ, जिसके लिए हमने क्या करना है, 4 ही लेने हैं ब्लॉक्स। यहाँ पर लेंगे हम 7। हॉरिजॉन्टल जो है हमारे पास वो आएंगे 7 ब्लॉक्स हमारे पास। यहाँ से हम जाएंगे 3 ब्लॉक्स और यहाँ से हम वापस आएंगे 5 ब्लॉक्स। ठीक है, अब हम इसको जोड़ते हैं। फर्स्ट जो है वो हमारे पास इसी तरह आएगी 4 की ही लाइन। सेकंड जो है वो आएगी 1 से लेकर 3 तक। यहाँ से हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन आनी है ये आएगी 3 तक। ठीक है, और जो सेकंड है वो सिर्फ 2 वाला जो ब्लॉक है उधर, यहाँ से हम चल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक ऊपर। फिर इधर से हम आगे वापस बिल्कुल स्टार्ट पे 7th वाले ब्लॉक पे, यहाँ से हम ऊपर और यहाँ हम आगे 5 तक वापस। इसकी सेकंड लाइन में ये ऐसे, ये हमने जोड़नी है ये यहाँ पर ऐसे और इसको ऐसे। अब मैं इसको हाईलाइट करके दिखाती हूँ आउटलाइन देकर, ताकि आपको ये क्लियर हो। ये शेप कुछ इस तरह बनेगी। ये देखेंगे ऐसी कोई शेप बनेगी। इसका सेकंड अगर हम कंप्लीट करें सारा, यहाँ से इधर और इसको इधर किया, यहाँ से हमने इसको बंद किया। ये इसकी शेप है, बहुत ही खूबसूरत शेप है। अगर स्पेस ज़्यादा हो और हमें स्क्वायर कंप्लीट करना हो तो हम इस शेप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ तो ये वाला बंद, और अगर यहाँ कनेक्ट करना चाहती हूँ तो इसको ओपन रख के उसको बंद कर दूँगी। ठीक है, ये हमारा डॉट आ गया बा का। मज़ीद शेप्स की तरफ जाते हैं। उसके लिए अब एक और बहुत आसान सी शेप है। 3 हमने वर्टिकल इधर ले लिए। ठीक है, 3 हमने लिए इधर हॉरिजॉन्टल और 3 हमने अगेन इधर ले लिए वर्टिकल, यानी ये वर्टिकल हमारे यहाँ से ये 3 आ गए। ठीक है, फर्स्ट लाइन इधर ऐसे, फिर ये आएगी ये वाली जो लाइन है, अब इसने स्टार्ट होना है और ये 1 तक आ जाएगी। यहाँ से ये हो गया ऊपर 2। ये फर्स्ट आ गई इसी तरह 3 की, ये भी 3 और ये भी 3। आउटलाइन देके बताती हूँ विजिबल ताकि हो जाए आप लोगों को। ये देखिए ये ऐसी शेप, यहाँ से ये ऐसी बनेगी। असल में भी बेंड हो रही है ये बात, जब हम मिड में करना चाहें जॉइन ये बात, तब हम इसकी ये वाली शेप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन वैसे ये होता तो मिड के लिए है, लेकिन मैं इसको यहाँ से और यहाँ से क्लोज करके अपनी मर्ज़ी की स्टार्टिंग या एंडिंग कुछ भी बना सकती हूँ। ठीक है,
इसके बाद चलते हैं हम अपनी सेकंड लास्ट वेरिएशन की तरफ। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये भी बहुत मज़े की शेप है, बल्कि पहले दूसरी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसी तरह 4 5 6 जितना हम चाहें उतना, और यहाँ पर हम 2 1 और 2 या 1 2 3 जितना हम चाहें हम उसको अपनी मर्ज़ी से। हमारे पास तब आएगा जब मैं अपनी, मुझे लगे कि मेरी जो कंपोजिशन है स्क्वायर फॉर्म में, उसमें इधर की तरफ यानी ऊपर की तरफ पे मुझे कोई वेरिएशन बाकी या कोई कंपोजिशन बाकी चाहिए हो तो इसको अब मैं ज्वाइन कर लेती हूँ इस तरह से। ये भी हमारे पास बाकी इंडिविजुअल शेप ही है, स्टार्टिंग एंडिंग नहीं है, इंडिविजुअल जब मैं इसकी शेप चाहती हूँ तो। जैसे मैंने किताब में ये वाली एग्जांपल कोट की थी, लेकिन ये एग्जांपल नहीं आएगी क्योंकि किताब में बा जो है वो इंडिविजुअल होता है, जबकि ये ज्वाइनिंग वाला बा है, तो किताब के एंड पे ये वाला बा आ सकता है। अगर मैं इसको ऐसे अपनी शेप को, अपनी जो कैलीग्राफी की मेरी कंपोजिशन बन रही है उसमें इस तरह की कोई शेप आनी हो तो इसमें जो डॉट है वो फिर इधर मिड में आता है। सेम इसी तरह ता के लिए थोड़ा सा खुला बना के 2 डॉट्स, और सा के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं इसकी लास्ट जो है वेरिएशन उसकी तरफ। वो भी बहुत ज़्यादा इजी और बहुत मज़े की वेरिएशन है। लास्ट हमारी वेरिएशन है बाकी, वो बहुत मज़े की है। उसमें हमें वर्टिकल जो है लेने हैं 5 5 4 3 2 और 1, और इसी तरह हमने लेने हैं 4 ही यहाँ पर। सेकंड वाला जो है इधर हम एक मिड वाला लूप बनाएंगे जो कि हमारे पास होगा 3 तक, और इधर हम अगेन यहाँ पर भी 1 2 3 तक आएंगे, ठीक है। ये हम नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे हो गई है। 1 यहाँ इसके ऊपर ही 1 और ये 2 आएगा। ज्वाइन करते हैं इसको। सबसे पहली जो नीचे वाली लाइन है वो पूरे 4 ब्लॉक्स की आएगी। जो ये वाली लाइन है वो हमारे पास इसी तरह जाएगी यहाँ तक। जो सेकंड लाइन है वो एक ब्लॉक कम आ गई, ठीक है। यहाँ से हमने फर्स्ट ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये रखा। इसको हमने इधर ऐसे दरम्यान में एक लूप दिया, और यहाँ से हमने इसको इधर से भी क्लोज, इधर से भी क्लोज और इधर से ओपन रखेंगे ताकि इसमें जिसके साथ कनेक्ट होना कनेक्ट हो जाए। अब मैं इसको आउटलाइन देती हूँ। ये यहाँ से हमने इनको कनेक्ट कर दिया और इसका ये हमने डॉट नीचे लगा दिया यहाँ पर। तो ये थी हमारी बाकी डिफरेंट कंपोजिशंस जो हमने अपने अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग हम इसको वेरी कर सकते हैं। सेम इसी तरह की एक और कंपोजिशन बस मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि इससे मिलती जुलती ही है। उसके लिए भी हमने 5 ही लिए, 2 1 यहाँ पर, 4 ले लिए हमने यहाँ पर, और 1 2 हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से हम वापस इसको बेंड करते हुए लाएंगे तो वो हो जाएगा 1 2 3 का। अब हम इसको जोड़ते हैं। ये जो हमारे पास लाइन आई है पूरे 4 ब्लॉक्स की, ये जो गई है हमारे पास गई 5 तक। सेकंड जो है वो एक ब्लॉक कम, दरम्यान में हमने वैसे ही एक लूप बनाया। ये जो लाइन है यहाँ से एक ब्लॉक और यहाँ से भी एक ब्लॉक। अब यहाँ से सॉरी हमने इसको वापस लाना था बेंड करते हुए,
यहाँ से हम इसको वापस लाए 3 ब्लॉक्स और यहाँ पर हम इसको ऐसे, ये इसकी सेकंड लाइन बनी। यहाँ से हमने कर दिया इसको क्लोज। आउटलाइन देकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये और ये इसकी सेकंड लाइन आ गई। ये यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, और ये यहाँ से हमने इसको क्लोज कर दिया इस लूप को। ये बेंड करते हुए हम वापस इसको लाए हैं और ये इसकी फर्स्ट वाली। अब हम इसको यहाँ से कर देंगे क्लोज और यहाँ से जिस लेटर के साथ कनेक्ट करना हुआ हम कनेक्ट कर देंगे। यहाँ हमने इसका डाल दिया जो डॉट था, ये हमने बना दिया इसको बा। तो ये थी हमारी बा की डिफरेंट कंपोजिशंस जो हमने की। उम्मीद आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कोई भी इशू होता है या कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इन सबको कलर कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टास्क के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।